सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ओके, तो पहले देखें भाई कि सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता क्या है। देखो आप ये बताओ कि हमारे पास अगर जब आपने क्या पढ़ी थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, जब आपने भाई बताओ क्या पढ़ी थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, तो ये यहां पर आ गया था, ये यहां पर और ये यहां पर आ गया था ना। तो हमारे पास बताओ क्या बन गया था, ये वाला प्रोडक्ट। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम हो गए थे भाई, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम हो गए थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। ठीक है, और भाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक शिफ्ट भी हुई थी। सिमिलरली जब आपने क्या पढ़ा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्या जब आपने क्या पढ़ी थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो ये यहां और ये यहां, तब हमारे पास क्या गया था, तब बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए थे, 4। भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे, 4, और इसके अंदर तो भाई 2। ठीक है, तुम कहेंगे कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, और हमारे पास जो क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होता है। लेकिन कई बार बताओ क्या होता है, कई बार ये होता है भाई कि अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स, अगर भाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक शिफ्ट भी हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुई है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक शिफ्ट भी हुई है, उसके बावजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स की साइक्लिक शिफ्ट भी हुई है, उसके बावजूद कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में कमी नहीं आई या बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। नहीं है आपको समझ में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, इसको मिटा दें। अगर मैं ये कहूं कि मान लिया हमारे पास एक कंपाउंड ये है, हमारे पास ये है, बताओ बोलो भाई CH2, इसको मैंने बोल दिया D, ये क्या बताओ भाई ड्यूटेरियम। ओके, बताओ CH2, बोलो भाई सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, ओके CH2, CHR, CHR, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। ठीक है बात भाई, हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है। ओके, और इसमें बताओ क्या हो जाए हमारे पास, और इससे मेरे पास ये बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, बोलो भाई CHRD। अब देखो कि इसको हम बोलते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। हाउ बोलो भाई, पहले बताओ इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भाई यहाँ कितने हैं भाई, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ भी कितने हैं, 2 ही तो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, कम है भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भाई, यहाँ पर है। ओके, इजंट इट। तो आप ये कहोगे भाई कि फिर ये रिएक्शन भाई इसने प्रोसीड कैसे किया है, इस रिएक्शन प्रोसीड कैसे किया है। ठीक है, देखो एक काम करो, यहां पर ये ग्रुप इस पाई बॉन्ड के साथ ही, क्या नहीं आपको समझ आ गया, अरे भाई ये ग्रुप ये कहां से कहां शिफ्ट हो गया यहाँ, और ये पाई बॉन्ड कहां से कहां पर आ गया यहाँ पर, और ये भाई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग यहाँ पर क्या होगी साइमल्टेनियसली, समझ गए बात। लेकिन इसको भाई मैं आपको थोड़ा तोड़ के दिखा रहा हूँ भाई, हालांकि ऐसा होएगा नहीं, हालांकि ऐसा भाई
अगर चलो इसको भाई, हालांकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होता नहीं, ऐसा भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होता नहीं, ठीक है। अरे भाई मैंने यहाँ पर ये ड्यूटीरियम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर H यहाँ से यहाँ पर था, तो उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते भाई, इजंट इट। तो हमने D लगा दिया कि D पहले कहाँ पर था, CH2 के साथ, अब D कहाँ पर तो भाई CrH के साथ, ओके। D एक H यहाँ पर क्या है, ड्यूटीरियम। सिर्फ हमने भाई लेबल्ड इस्तेमाल क्यों किया है, ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सके, हाँ भाई यहाँ पर ये माइग्रेशन हुआ है कि फर्स्ट कार्बन से, और फर्स्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर आपने एल्लाइलिक कार्बन क्या बोलना है, एक, क्या करना आपने, एल्लाइलिक कार्बन को अपने क्या बोलना है, 1। तो ये हमारे पास क्या है, एल्लाइलिक कार्बन, तो 1 2 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हमारा क्या है 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या है ये 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और इसको भाई सिंपल वे में अगर मैं इसको शो करना चाहूँ ना, तो आप इसको मानो ये इस वाले बॉन्ड क्या, हालांकि आपको फिर तो ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होता नहीं, लेकिन समझने के लिए आप मान लो भाई कि मैं क्या कर दूं, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH2 हो गया ना भाई। अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया? अरे भाई समझने के लिए आप क्या लगा दो यहां पर कि क्या होगा, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, यहां पर टूट गया ना भाई। और ये क्या है CH, और इसको क्या करो, तो इस बॉन्ड को तोड़ दो, अपाई बॉन्ड को तोड़ दो, होमोलिटिक, ये क्या है CHR। मैंने ये बॉन्ड क्या कर दिया, इसकी, इस बॉन्ड की मैंने क्या की है होमोलिटिक क्लीवेज, इस बॉन्ड की मैंने क्या की है होमोलिटिक क्लीवेज, इजंट इट। अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई। अब ये ग्रुप यहां से यहां जुड़ जाए और ये बॉन्ड यहां बन जाए, नजर है आपको, बोलो भाई। तो ये ग्रुप जो कहां था अटैच्ड, भाई H बताओ है कहां पर, ये H है कहां पर अभी बताओ, ये ड्यूटेरियम कहां पर अभी CH2 के पास है ना। अब एक काम करो, इसकी आप क्या कर दो होमोलिटिक क्लीवेज, ओके। इसकी भी क्या करो भाई होमोलिटिक क्लीवेज, नहीं है आपको। अब ये बॉन्ड यहां पर और ये यहां पर जाकर जुड़ गया, और भाई इसको वैसे कैसे शो कर देते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये पूरे पाई बॉन्ड, ये भाई ये सिग्मा बॉन्ड साथ, ये तो कहाँ चला गया इसके ऊपर, और ये पाई बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर बात तो ही होगी। इसको कैसे मान लो भाई, एरो घुमा के देख लो भाई, मैं ऐसे एरो घुमाते लेकिन सारा काम है नहीं आएगा आपको। इसमें क्या बोलते हैं 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही कोई नहीं है आपको, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। तो ये बताओ हमारे पास क्या था, इसको हम क्या बोलते हैं 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है बताओ भाई 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, वो बताओ क्या हो जाएगा। अब बताओ 1,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या है CH2D, और क्या हमारे पास CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CHR, बताओ भाई ये क्या हमारे पास। अब एलाइलिक कार्बन कौन सा, ये वाला, ये क्या हमारे पास एलाइलिक कार्बन। अब ये टूट जाए तो कहाँ पहुंच जाए, तो लेबल करो पहले, नंबरिंग करो पहले एलाइलिक कार्बन से। तुम क्या बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये वहां से यहाँ पर चला गया, ये यहाँ से यहाँ पर, और ये कहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, तो ये डी तो कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ जाके। तो ये ग्रुप भाई फर्स्ट कार्बन से कहाँ चला गया। तो अपनी बात गौर की कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चेंजमेंट होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, 4। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में 2, 4 2 0। और सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में तो हुई, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंजमेंट आएगा, 0, सिफर, इजंट इट। नहीं आया आपको ये पक्का, झूठ से बोल रहे हो भाई,
तो चलो भाई, अब आपने क्या करना है, अब ध्यान अगर आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, देखो एल्लाइलिक कार्बन से ध्यान रखियो, ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो कहाँ से भाई, इनकी थ्योरी आपको, इनकी थ्योरी आपको आगे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ओके। लेकिन फिलहाल आप बताओ भाई, एल्लाइलिक कार्बन से आपने क्या करना है, ग्रुप को माइग्रेट करवाना है भाई। तो एक तो कौन सी होगी आपकी 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एक होगी हमारे पास 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, और एक कौन सी बताओ भाई, अरे 1 हम क्या बोलेंगे 1n, क्या बोलेंगे 1n। एक होती है भाई हमारी पॉपुलर, कौन सी होती है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, श्री नहीं भाई, बताओ 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, ये ऐसे है, और यह कौन मान लिया भाई, ये यहाँ पर है, यहाँ पर मान लिया एक्स, क्या है यहाँ पर ये एक्स, बताओ भाई, तो बताओ क्या यहाँ पर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, बताओ कैसे, हम क्या बोलेंगे इसको 1, यहाँ पर दो क्या हैं एल्लाइलिक कार्बन, यहाँ पर दो क्या हैं एल्लाइलिक कार्बन, ये भी एल्लाइलिक कार्बन, ये भी एल्लाइलिक कार्बन, ओके। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, नहीं है आपको। अच्छा इनका नाम कैसे रखते हैं तो आपको पता है, कि जिससे गया है क्या, और उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइड से गया ना भाई, और कहाँ गया बताओ, तो उसको वैसे बोलते हैं ना उनको तो, लेकिन एक्चुअल में पता नाम क्या होता है इसका, कैसे रखते हैं, बोलो भाई। आपने ये देखना है कि माइग्रेटिंग ग्रुप अपनी किस साइट से दूसरी साइट के ऊपर अटैच होता है, समझे बात। तो अगर मान लिया ये वाला बॉन्ड यहां पहुंच जाए, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाए, और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाए, तो क्या बन जाएगा भाई, तो बताओ क्या बन जाएगा ये, तो ये भाई ये बॉन्ड यहां से ओपन नहीं हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहां रखा है, और यहां क्या बन गया हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड। अब यहां कौन था एक्स, और यहां कौन अब ये ग्रुप, अरे बोलो भाई, तो इसको हम क्या बोलूं, इसको 1,3 बोलूं कि 1,5 बोलूं, क्या बोलूं उसको बताओ शिवम, नहीं तो बताओ, शाबाश, ऑर्गेनिक वाले नहीं बताते ना भाई, हाँ बताओ दिनेश क्या हुआ ये 3,3 भाई। अरे भाई यहां से ये टूट गया, तो ये यूनिट आप ये ना देखो, हालांकि वो ठीक था आपके पास भाई, फर्स्ट साइड से गया थर्ड पे गया था तो 1,3, फर्स्ट से गया फिफ्थ पे गया क्या है 1,5, लेकिन भाई जब टूटने वाला एक एटम ना हो ना, तो जब टूटने वाला क्या हो, एक सिंपल एटम, एक सिंपल ग्रुप, जब टूटने वाले ग्रुप के अंदर कोई एल्लाइलिक कार्बन ना हो, क्या अब बताओ, जो हमारे पास क्या था CH2 CH डबल बॉन्ड CHR, तो जो ग्रुप गया है उस टूटे हुए ग्रुप के अंदर तो कोई एल्लाइलिक कार्बन नहीं होता, ये आपने ग्रुप ऐसे तोड़ दिया, तो इस वही टूटे हुए ग्रुप में तो कोई एल्लाइलिक कार्बन नहीं है ना, तो उसके अंदर नंबरिंग पॉसिबल, जब माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर नंबरिंग पॉसिबल ना हो, यहां पर आपने इसको तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें तो नंबरिंग पॉसिबल है, कौन सी 1, 2 और 3, लेकिन जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है ड्यूटेरियम, उसमें तो एल्लाइलिक कार्बन नहीं है, कार्बन थोड़ा, वो तो एटम भाई, ड्यूटेरियम में कार्बन थोड़ी ना होता है, बात आपको पहले पड़ी। तब तो क्या करते हैं भाई कि ग्रुप जहां से गया है वो पहले बोलो, ग्रुप जाके अटैच जहां होता है उसको क्या बोलो बाद में, तो 1,3 1,5 1,7 1,9 ऐसे बोलना है, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप टूटा है अगर उसके अंदर भी क्या एल्लाइलिक कार्बन, आप एक काम करो उसको यहां से तोड़ दियो, तोड़ दो उसको यहां से, तो आप इसको मानो माइग्रेटिंग ग्रुप, क्या इसको माइग्रेटिंग ग्रुप, तो उसके अंदर फर्दर क्या है बताओ एल्लाइलिक कार्बन भाई 1 2 3, तब बताओ क्या करना होता है, ध्यान आपको ये, अरे भाई जब माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर क्या ना हो एल्लाइलिक कार्बन, तो आपने क्या करना होता है
कि माइग्रेटिंग ग्रुप जहां से गया है, जहां से वो टूटा भाई, उसको बोलो पहले नंबर, और जहां गया उसको बोलो बाद में। फर्स्ट साइड से गया है, थर्ड पे गया है 1 3, फर्स्ट साइड से गया है, फिफ्थ पे गया है, फर्स्ट साइड से फिफ्थ साइड पे गया है 1 5, फर्स्ट साइड से सेवंथ साइड पे गया है तो क्या है 1 7। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से तोड़ दिया, मान लिया आपने, मान लिया ये ग्रुप यहाँ से तोड़ दिया आपने, अब ठीक है, और आप कह रहे हो भाई हम तो इस ग्रुप को लेके जा रहे हैं, तो आपने ये कहाँ से तोड़ा बताओ, 1 से, लेकिन इसको आपने नहीं बोलना है और कहाँ गया ये, तो इसको आपने 1 3 नहीं बोलना है, क्या बोला इसको 3 3, क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद क्या है, एलाइलिक कार्बन, इसके अंदर खुद क्या बताओ भाई, एक एलाइलिक कार्बन नहीं है तो क्या हुआ, और थर्ड साइट, तो ये देखो भाई ये जिस साइट से अटैच होता है और जिस साइट पे अटैच होता है उन दोनों की लेबलिंग यूज होगी, इसकी भी वो लेबलिंग। माइग्रेटिंग ग्रुप, अगर नंबरिंग माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर भी क्या है पॉसिबल, यहां पर क्या भाई, यहां पर नंबरिंग पॉसिबल नहीं क्या, वो तो कौन सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहां भी क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, नहीं आ गया आपको, बोलो भाई। तो ये जिस साइट, अपनी जो साइट इस्तेमाल करता है उसको पहले बोलो, अपनी जो साइट ये इस्तेमाल करता उसको पहले बोलो, और जिस साइट पे गया है उसको बाद में बोलो। और नहीं आया भाई, इसमें तो क्या होता है, जब माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर नंबरिंग पॉसिबल ना हो, माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर नंबरिंग पॉसिबल ना हो, तो क्या करते हैं, जहां से गया है वो नंबर पहले, जहां पे गया वो नंबर बाद में, 1 3 1 4 1 5, ठीक है। लेकिन अगर माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर ही क्या है नंबरिंग पॉसिबल है, तो ये देखो, तो माइग्रेटिंग ग्रुप जहां से गया है उसका नाम नहीं लेना, माइग्रेटिंग ग्रुप जहां से गया उसका नाम ये देखना है। माइग्रेटिंग ग्रुप अपनी कौन सी साइट इस्तेमाल करता बाइंड करने के लिए, वो पहले, और जहां गया है वो बाद में। तो माइग्रेटिंग ग्रुप अपनी कौन सी साइट इस्तेमाल करेगा, थर्ड साइट, और कहां जाके बाइंड होता है, तो बाद वाला केस तो वही है कि जहां जाता हो तो वो तो बोलना है बाद में। इसको वैसे क्या बोलते हैं, 1 3 बोलते, 1 3 बोलते हैं आप, इसको वैसे भी क्या बोलते हैं 1 3, क्योंकि थर्ड पे गया है ये, बस 1 नहीं बोलना है पर, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि माइग्रेटिंग ग्रुप के अंदर फर्दर क्या नंबरिंग पॉसिबल है, तो माइग्रेटिंग ग्रुप अपना जो नंबर इस्तेमाल करता है ना साइट, वो पहले बोलना है। तो थर्ड साइट इस्तेमाल की है, थर्ड साइट पे जा गया, थर्ड साइट के जरिए, अपनी थर्ड साइट के जरिए ये इसकी थर्ड साइट पे पहुंच गया, तो 3 3 रीअरेंजमेंट, क्या बोल इसको भाई 3 3 रीअरेंजमेंट। नहीं है ना आपको ये, क्या हो गया, इसमें वैसे एक शब्द ज्यादा होगा, ज्यादा कहां से हो गया, बस यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, नहीं आप पहले वहां से टूटेगा तो वहां बैंड होगा, फिर वो वाला तो वहां बैंड होगा नीचे वाला, वो तो वहां भी आप मान लेते हो, ये तो आप ये यहाँ बोल देते कि टूट के ये टूट गया यहाँ से, फिर वहां गया है, पहले टूटा फिर जुड़ा जुड़ा, होगी सारे सिंगल स्टेप में, लेकिन समझाने का तरीका होता है इसको ऐसे हुए। बात आपको पहले पड़ रही है, ओके। जब जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा उस टाइम पे ये बॉन्ड फॉर्म होएगा, ओके। तो आपने भाई एलाइलिक कार्बन देखने, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन और लिखूं, बताओ, आपने बताना है कि ये बताओ क्या बनेगा, ये बताओ किस तरह का, ये किस तरह की रिएक्शन होगी, अब बताओ क्या भाई, बताओ क्या होगा, इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसमें आपने क्या करना बताओ, बस सिंपल सी बात है, ये ग्रुप, ये क्या हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये तोड़ के कहाँ पहुँचा दो, यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, तो यहाँ कौन आ जाएगा R, और यहाँ कौन आ गया, ये आ गया, Isn't it? तो क्या 1 5 सिग्मा ट्रोपिक, तो आपको भाई पता लग गया सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, कि नहीं पहले पढ़ा, क्या आपको मालूम पड़ेगा क्या कि सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं,
और कितने टाइप्स की होती हैं। पक्का? ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।